नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी और आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन खबर अब तक। तो आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट संसद में पेश किया। इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव कर नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी गई है। ये बजट केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। आइए जानते हैं इस बार के बजट के मुख्य बिंदु। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख रुपए तक की आमदनी वाले करदाता को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उससे ज्यादा आमदनी की सूरत में संबंधित टैक्स स्लैब की दरें लागू होंगी। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, चांदी और सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान। क्रूड ग्लिसरीन पर लगे कस्टम ड्यूटी को 7.5 से घटाकर 2.5 करने का प्रस्ताव दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एम्बुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी। पीएम परिणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत कृत्रिम खाद्य के इस्तेमाल को कम कर नेचुरल खाद्य के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। मैक एआई इन इंडिया और मैक एआई वर्क फॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर बनाए जाएंगे, जो 3 आला संस्थानों में बनाए जाएंगे। भारतीय रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। इससे पहले 2013 से 14 में जो आवंटन किया गया था, ये उससे 9 गुना अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75,000 करोड़ का बजट। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड भी अब मान्य होगा। आइए जानते हैं बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21% से घटाकर 13% किया गया। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सहित कुछ वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क, उपकर और अधिभार में मामूली बदलाव। गोल्ड चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया। बजट पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इस बजट को चुनाव के मद्देनजर पेश किया गया बजट बताया है। वहीं टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने टैक्स स्लैब में 15 लाख से ज़्यादा के इनकम पर 30% के टैक्स पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये 2 लोगों के लिए कम रखा गया है। ये 2 लोग कौन हैं, सब जानते हैं। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट देश की आज़ादी के अमृतकाल का पहला बजट है। हमारी सरकार ने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है, खास तौर पर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सुस्ती के बावजूद हमारी मौजूदा ग्रोथ का अनुमान 7% के आसपास बरकरार है। चुनौती के इस वक्त में भारत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के लोगों ने भारत के विकास की सराहना की है और ये बजट अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस के एक आरोपी की 10 साल की सजा खत्म करते हुए कहा कि शादी करने का वादा तोड़ने के हर मामला रेप के तौर पर नहीं देखा जा सकता। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने टिप्पणी की है। बेंच ने कहा, आरोपी ने भले ही शादी का वादा किया हो, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि किन्हीं हालात की वजह से उसे इनकार करना पड़ा होगा। ऐसे में वादा तोड़ने को रेप केस ही नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी के साथ टॉप कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई 10 साल की कैद की सजा माफ कर दी। आरोपी शख्स का एक विवाहित महिला से रिश्ता था, जिसके पहले से 3 बच्चे थे। दोनों के संबंध बने और इस रिश्ते से भी एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन जब वह शख्स के गांव गई, तब उसे पता चला कि वह भी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। महिला इसके बाद शख्स के साथ एक अलग घर में रहने लगी
और 2014 में उसने पति से तलाक भी ले लिया और बच्चों को भी छोड़ दिया, लेकिन फिर 2015 में उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।